ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 6/4/2026, 6 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, बाप के पास जो वखर है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। मीठे बच्चे, बाप के पास जो वखर सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। हम आत्माएं, हम बच्चे बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। हम आत्माएं कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई है। हम सौभाग्यशाली आत्माएं इसीलिए है क्योंकि हम समय रहते बाबा के पास आए। समय रहते बाबा के पास आने की वजह से समय रहते हमें ये बाबा ने याद दिलाया, हमें ये याद आया कि हम असल में कौन है, किसके बच्चे हैं, हम कैसे थे, हम क्या हो गए हैं, हमें कैसे बनना है और जैसे बनना है वैसे क्यों बनना है, कैसे बनना है, उसकी साधना क्या है और हम जो अभी बने हैं वो क्यों बने हैं। ये पूरा का पूरा, ये मैं आत्मा और बाकी की सभी आत्माएं, सृष्टि चक्र, ये पूरा का पूरा नॉलेज हमें मिला है समय रहते। हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो अब हम नहीं जानते हैं। हमारे सामने सुख क्यों आता है, दुख क्यों आता है। सुख आता है तो उसमें कैसे हमें हमारा व्यवहार होना चाहिए। अगर हमारे सामने दुख आता है तो हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। हमें निडर बनकर कैसे रहना है। हम मृत्यु का सामना भी कैसे करना है। मृत्यु के समय पर भी हमें अपने आप को किस स्थिति में रखना है। हमें किसकी बात माननी है, हमें किसको फॉलो करना है, हमें किसके बताए हुए रास्ते पर चलना है ना। अगर हमें दुख से पूरी तरह से हमें बाहर निकलना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय सुख में रहना है, शांति में रहना है और दूसरों को सुख और शांति देनी है, महसूस करानी है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये पूरी 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 नॉलेज अब इस संगम युग पर बाबा ने हमें दिलाई है। तो हम बहुत ज़्यादा नशे में रहने वाले कोटों में से कोई, कोई में से कोई बच्चे हैं। तो जो कुछ भी बाबा के पास है, जो हम आत्माओं का बाप जो है, जो हमारा अविनाशी पिता है ना, परम पिता परमात्मा, जो हमारा अविनाशी बाप है, जो हमारा सही बाप है, जो हमें अविनाशी और सत्य ज्ञान दिलाता है, उस बाप के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ हमें मिल जाता है। क्योंकि जो हम बाबा के बच्चे समय रहते बाबा के पास आते हैं वो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली सतयोगी बन जाते हैं, ग्रेजुअली बाप समान बन जाते हैं। लेकिन जो समय के बाद पूरा टू लेट का बोर्ड रखने के बाद जो बाबा के पास आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो पूरी तरह से समय रहते बाबा का ज्ञान नहीं ले पाते। इस वजह से वो जिस तरह से हमें अपने आप में बाबा के ज्ञान के संस्कारों को भरने का समय मिलता है, हम अनुभवी मूर्त बनते हैं, हम बाप समान बनते हैं, वैसे वो बच्चे नहीं बन सकते। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, बाप के पास जो सामान है, जो वखर है, मतलब क्या है, बाबा के पास जो वर्षा है, मतलब ही क्या है, तो बाबा के पास जो ज्ञान और शक्तियाँ है, ज्ञान और शक्तियाँ, इसमें अष्ट शक्तियाँ भी आ गई। प्रेम की शक्ति है, सुख की शक्ति है, आनंद की शक्ति है। तो बाबा बोलता है ये जो कुछ भी बाबा के पास वर्षे के रूप में बाबा लेकर आया है वो सबका सब हमें समय रहते जो बाबा के पास आए हैं, इसका पूरा ही अंत तुम्हें मिल जाता है। मतलब वो हमें मिल जाता है। जितना चाहिए उतना हम ले सकते हैं। तुम उसे धारण करो और कराओ, तो इसका फ़ायदा लेना है। बाबा बोलता है तुम अगर उसको धारण करोगे तभी तुम संस्कारी बनोगे, तभी तुम सतयुगी आत्मा बनोगे। और जब उसको तुम धारण कराओगे, दूसरों को धारण करने में मदद करोगे, सहयोग दोगे, तभी तुम बाप समान बनते हो। क्योंकि बाप समान बनना मतलब धारण करना और कराना।
है ना। क्योंकि बाबा क्या करता है, पूरी तरह से बाबा खुद में पूरी तरह से निरहंकारी और 16 कला पूरी तरह सर्वगुण संपन्न, ये सभी बाबा है। और लेकिन बाबा वहाँ पर ही नहीं रुकता है, बाबा उसे बाकी आत्माओं को धारण कराता है। वैसे ही बाबा बोलता है, तुम्हें अगर बाप समान बनना है तो ये पूरा वखर जो है, पूरा सामान जो है, पूरा वर्षा जो है, ज्ञान और शक्तियाँ जो है, उसको धारण करो और दूसरों को कराओ। मतलब ही क्या करना है, जो हमारा ज्ञान है, आत्मा का जो अविनाशी ज्ञान है, सुख की शक्ति है, अष्ट शक्तियाँ जो है, शांति की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, आनंद की शक्ति है ना, वो सब की सब सभी और आत्माओं को महसूस करानी है और उनको भी उनको धारण करने में मदद करनी है। क्योंकि योग से या भोग से हमें वो हर एक आत्मा को योग से या भोग से वो धारण करना ही है। इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम उनकी हेल्प करो कि वो जल्द से जल्द ये सभी संस्कारों को धारण करे। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले सुना नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। बाबा बोलता है कि बच्चे अगर मैं पहले ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए, वह लॉ नहीं कहता। मतलब बाबा बोलता है कि बाबा खुद भी ड्रामा में बंधा हुआ है। बाबा कभी भी भविष्य में क्या होगा ये बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ड्रामा से बंधा हुआ है। इसलिए बाबा बोलता है कि अगर मैं जानता भी हूँ कि आगे क्या होने वाला है तो भी मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। इस वजह से मैं तुम्हें पहले नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर तुम मुझे पूछने के लिए आओगे, चिंता मत करो, कल क्या होगा ये चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जो भी होगा उसका हमें सामना करना है और उसमें से हमें पास विद ऑनर होकर निकलना है। तभी वो हमें संस्कार बन जाएंगे, तभी वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा कि जो भी माया, जो भी सुख दुख भय अशांति असमाधान असंतुष्टता जो कुछ भी हमारे सामने आएगा उसका सामना करते करते ही हम संस्कारी बन जाएंगे। अगर वो हमारे सामने आएगा नहीं, हम अगर पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे तो हमें अनुभवी मूर्त बनने का चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि वो अचानक से सामने आ जाता है और फिर हम संस्कार यूज़ करते हैं, दैवी गुण यूज़ करते हैं, दैवी शक्तियाँ यूज़ करते हैं। इसकी वजह से उस दुख दर्द का सामना कैसे करना है इसके अनुभवी मूर्त हम बन जाते हैं। अचानक से आता है इसीलिए हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं और हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं इसीलिए ही बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि इन संस्कारों को धारण करने में क्या लगता है। इन विकारों से, इन कमजोरियों को, दुर्गुणों को, अवगुणों को छोड़ने में कितनी हलचल का सामना करना पड़ता है। ये जब हम खुद समझते हैं तब हम औरों को समझा सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को समझते हैं तब हम औरों को भी समझ सकते हैं। कि मैं अगर किसी को बता रही हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है तो वो इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें से जा चुकी हूँ। अगर मैं उसमें से गई ही नहीं हूँ, मुझे अगर पता ही नहीं है कि क्रोध नहीं करना है मतलब क्या करना है, क्रोध ना करते हुए कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है, ये अगर मुझे पता नहीं है तो मैं सामने वाले को ठीक तरह से ना समझ पाऊँगी, ना समझा पाऊँगी, मैं रहमदिल नहीं बन पाऊँगी। मुझे पता है कि किस किस हलचल से जाना पड़ता है, अंदर कितना द्वंद्व होता है, अपने आप को किस तरह से संभालना पड़ता है। ये जब मुझे पता है, ये जब मुझे पूरा अनुभव है तब मैं रहमदिल बनती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है। झूठ मत बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, ज्ञान को धारण करना, है ना, क्रोध को निकाल देना, किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं करना, इच्छा मात्रम अविद्या बनना, आलसी नहीं रहना, किसी भी बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना, है ना, किसी के बारे में किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष मत्सर ये बिल्कुल भी नहीं करना।
ये फील ही नहीं करना है। जलन को फील ही नहीं करना है। किसी के साथ ठगी करनी ही नहीं है। किसी के ऊपर गुस्सा तक नहीं करना है। किसी के ऊपर संकल्पों में भी क्रोध नहीं करना है। किसी के बारे में संकल्पों में भी व्यर्थ नहीं सोचना है। ये ऐसे क्यों है, ये हमेशा ऐसे ही क्यों रहते हैं, है ना। ये व्यर्थ भी नहीं सोचना है। ये सब करने में अंदर कितना द्वंद्व करना पड़ता है, अंदर हम कितना हलचल में आते हैं, आत्मा को किस किस का सामना करना पड़ता है, ये हम खुद जब जानते हैं, इसका जब हमें अनुभव होता है, तभी हम दूसरों को बताने के टाइम पे रहम दिल बनते हैं। जो बाबा बना हुआ है, बाबा तो निराकारी है, निरंकारी है, कुछ भी नहीं जानता है कि विकारों को छोड़ने के टाइम पे कितने द्वंद्व का सामना अंदर करना पड़ता है, किस तरह से अपने आप को युद्ध करना पड़ता है, किस तरह से अपने आप के साथ युद्ध करना पड़ता है। ये तो बाबा जानता ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा निर्विकारी है। लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहमदिल है। बाबा बोलता है ऐसे ही रहमदिल तुम्हें बनना है। अब बाबा सिर्फ बनना है, करना है, ये करके छोड़ता नहीं है। बाबा बहुत अच्छी तरह से वो करना कैसे है, वो बनना कैसे है, इसकी बहुत प्यारी सहज विधि बताता है। उसमें से ही ये विधि है कि तुम्हें ये पहरे धारण करना है, तुम्हें अनुभवी मूर्त बनना है, तभी तुम रहमदिल बनोगे, तभी तुम दूसरों को अच्छी तरह से समझ पाओगे और समझा पाओगे, और तभी तुम बाप समान बन पाओगे। तभी बाबा बोलता है कि पहले ये जो कुछ भी बाद में होने वाला है, भविष्य में जो होने वाला है, वो मैं नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर मज़ा ही नहीं रहेगा, और फिर होगा क्या कि तुम अनुभवी मूर्त नहीं बनोगे, तो तुम रहमदिल नहीं बनोगे, बाप समान नहीं बनोगे। लेकिन मैं अगर तुम्हारे साथ हूँ, तुमने अगर मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी सामने आएगा, दुख, दर्द, चिंता, अशांति, असमाधान, भय, जो कुछ भी विकार सामने आएगा, कमी, कमजोरी, दुर्गुण, अवगुण, खुद का या औरों का, अगर सामने आएगा, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए जो शक्तियाँ चाहिए, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, वो तुम मुझसे ले सकते हो। इसीलिए तुम चिंता मत करो। सामने क्या आएगा, भविष्य में क्या होगा, इसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सिर्फ इतना इसका चिंतन करो कि मुझे बाबा के साथ ही रहना है, मुझे हमेशा बाबा के पास ही रहना है, निरंतर रहना है। निरंतर मतलब बिल्कुल भी जहाँ पर अंतर नहीं है, एक सेकंड का भी बाबा से अंतर नहीं है। इस तरह से निरंतर मुझे बाबा के साथ, बाबा के पास कंबाइंड स्वरूप में और मन मनाभव स्थिति में रहना है। अभी भी हम स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है हर सेकंड, कि क्या मैंने बाबा के साथ छोड़ा तो नहीं है, क्या मैंने बाबा का हाथ पकड़ के रखा है, क्या मैं हर समय, हर क्षण, हर संकल्प बाबा से पूछ कर उठा रही हूँ। ये हमेशा 24/7 ये स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है कि क्या पिछले मिनट में जो कुछ भी मैंने सोचा, क्या वो बाबा के साथ मैंने शेयर किया। पिछले मिनट जो कुछ भी मैंने डिसाइड किया, क्या मैंने वो बाबा को पूछ कर डिसाइड किया। पिछले मिनट में जो मैंने किसी के साथ बात की, या जो जो भी मैं कर्म में आई, क्या मैं वो बाबा के हाथ पकड़ कर रही हूँ। ये स्वदर्शन चक्र 24/7 घुमाना है। इसको हमें अपना नेचुरल नेचर बनाना है। तभी तो बाबा बोलता है कि भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता तभी तुम नहीं करोगे। सिर्फ तुम मेरा चिंतन करो, मनन चिंतन करो, मेरे साथ विचार सागर मंथन करो, मुझे पूछते रहो और मुझे पूछ कर कदम उठाते रहो। तो तुम्हें भविष्य में क्या होगा, मेरे सामने क्या आएगा, मैं उसका सामना कैसे करूँगी, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, उसमें से मैं बाहर निकल पाऊँगी कि नहीं निकल पाऊँगी, ये तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ चिंतन में रहोगे। तभी बाबा बोलता है कि बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता। बाबा हमेशा में बोलता है कि तुम्हें लव और लॉ का बैलेंस रखना है, जो बाबा रखता है। जब भी ज़रूरत हो बाबा कड़क भाषा में समझाने देता है। बाबा जो भी रूल्स है वो पूरी तरह से बताता है, और फिर बाबा बोलता है कि अब मैंने तुम्हें पूरी तरह से क्या लॉ है वो बता दिया है। लॉ ऑफ कर्मा क्या है, लॉ ऑफ टाइम क्या है, लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। अब क्या करना है, अब तुम्हें प्यार से उस लॉ को फॉलो करना है, और दूसरों को लॉ फॉलो करने में प्यार से हेल्प करनी है। तो लव और लॉ,
इसका बैलेंस हमेशा बनाए रखना है। बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है। तभी बाबा बोलता है कि मैं ड्रामा के बारे में बता नहीं सकता, यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ। पहले सुना नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सभी ज्ञान और शक्तियाँ जो वक्खर में लेके आया हूँ, वक्खर मतलब जो वर्षा में लेके आया हूँ, जो सामान में लेके आया हूँ, तो सब कुछ मैंने तुम्हारे सामने खोल के रखा है। ये सभी शक्तियाँ, ये सभी ज्ञान मेरे पास आओ, मेरे साथ चिंतन करो, तुम सब कुछ लेके जाओ, बालक बनकर आओ, चिंतन करो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, लेके जाओ, मालिक बनकर अधिकारपन के साथ उसको यूज़ करो। तो चिंता मत करो कि आगे क्या होगा, तुम बस चिंतन करते रहो कि बाबा के साथ चिंतन करते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। ये आई ओपनिंग सेंटेंस है। मतलब ये अगर हम अच्छी तरह से इस धारणा को हम धारण करेंगे तो बस बात ही बदल जाएगी। हम कंप्लीटली देही अभिमानी बनकर रहेंगे, हम कंप्लीटली आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हम संपूर्ण रीति से ज्ञान को धारण कर पाएंगे। हम पूरी रीति से श्रीमत पर चलेंगे, हम पूरी तरह से परमत, परदर्शन, परचिंतन से देह अभिमान से बाहर निकलेंगे। तो क्या बाबा बोलता है, धारण करने के लिए, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। अब सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि देवता मतलब क्या, बाद में ये सोचना है कि किस खान पान की बाबा बात कर रहा है, बाबा फिर से ये सोचना है कि परहेज रखना मतलब क्या करना है, फिर ये सोचना है कि योग बल से भोजन को दृष्टि देना, ये कौन सा भोजन, कैसा योग बल, कैसी दृष्टि, इसके बारे में, और फिर शुद्ध बनाना मतलब क्या है, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये पूरी तरह से मतलब बाबा की जो मुरली है ना, उसका ये सार है ना। ये अगर हम धारण करते हैं तो हम पूरी तरह से हमेशा के लिए आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं। तो देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। अब देवता बनना मतलब क्या है, देवता बनना मतलब सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक, इतना सब कुछ हमें करना है। इसका ही मतलब सार रूप में अगर बताना है तो सभी के सभी विकार, कमी, कमजोरी, अवगुण, दुर्गुण को छोड़ देना है, भस्मीभूत करना है। किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं, फिर भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। है ना। अगर हम गृहस्थ में है या फिर किसी के भी साथ है, फॉर दैट मैटर किसी के भी अगर हम साथ है, तो सबसे पहले तो हमें किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी है। लेकिन जो रोल हम कर रहे हैं, जो रोल हम प्ले कर रहे हैं, उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसको समझकर उसको निभाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं माँ हूँ तो मुझे बच्चों से कुछ भी अपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन फिर भी माँ होने के नाते उनको जो डिसिप्लिन सिखाना है ना, उनको जो उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है, वो तो मुझे पक्का बतानी है ना। इसीलिए आत्मा बनकर अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन लौकिक में रहकर जो रोल मैं प्ले कर रही हूँ उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पक्का निभानी है ना। हमारी कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ, इसका मतलब भी क्या है, कर्तव्य मतलब क्या है कि जो मुझे करना ही है, जो मेरा रोल मैं प्ले कर रही हूँ, जो भी मैं कार्मिक अकाउंट्स बना कर आई हूँ, उसकी तरफ मेरे जो कर्तव्य है वो तो मुझे निभाने ही है। और जिम्मेवारी क्या है कि जिनके साथ मैं हूँ उनको भी डिसिप्लिन में लाना है, डिसिप्लिन में रखना है, उनको भी अपने कर्तव्य क्या है उसकी समझाने देनी है, उसको बताना है, और उनको वो अपनी कर्तव्य निभाने के लिए हेल्प करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। मुझे बाप समान बनना है, ये मेरा कर्तव्य है, और औरों को बाप समान बनाना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा बोलता है कि देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। अब देवता बनना है तो इसका ही मतलब सभी विकार, कमी, कमजोरी, अवगुण, दुर्गुण, इसको भस्मीभूत करना है, अपेक्षा नहीं रखनी है, फिर भी जो रोल मैं प्ले कर रही हूँ उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, लेकिन फिर भी कड़क भाषा में समझानी देनी है। तो इसके लिए ये जानना पड़ेगा कि क्रोध क्या है, गुस्सा क्या है। गुस्से के बिना हम नहीं जी सकते,
जी नहीं सकते इसका मतलब हम गुस्सा करे बगैर हम अपना रोल प्ले ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार हर कोई आत्मा जिसके सामने हम रह रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा कि वो बात सही ही कर रहा है, वो सही रास्ते पर ही चल रहा है, वो मुझे कोई दुख नहीं दे रहा है, उसकी वजह से मुझे दर्द नहीं हो रहा है, ये हो नहीं सकता है ना। इसीलिए गुस्सा तो करना ही पड़ता है। लेकिन गुस्सा मतलब क्या है कि जो कुछ भी हमें ऐसे लग रहा है कि सामने वाली आत्मा या मेरे साथ या उसके साथ ऐसा कुछ कर रही है जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जिसके परिणाम निगेटिव होंगे, जिसके परिणाम दुखदायी होंगे, तो उनको ये बताना है कि ये मत करो। अगर एक बार बताया, दो बार, रहमदिल बनकर बताना है, प्यार से बताना है, अच्छी तरह से समझ कर बताना है ना, लाड़ प्यार करके बताना है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, फिर भी अगर वो आत्मा नहीं मान रही है तो उसको कड़क भाषा में समझानी देनी ही देनी है। उसको पूरी तरह से क्लैरिटी एसर्टिव रहकर उसको बताना ही है। हमारे लिए स्टैंड लेना ही लेना है ना। खुद भी हमने स्टैंड लेना है, दूसरों के लिए भी हमें अपने लिए स्टैंड लेना ही लेना है। ये गुस्सा है। लेकिन क्रोध क्या है? एक बार उसको बता दिया, फुल स्टॉप। फिर उसके बारे में सोचना नहीं है, फिर उसको अपने मन में भी फैलाना नहीं है। एक बार उनको बता दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इसके लिए बाबा ने और क्या क्या विधियाँ बताई है? फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके इस विकार के लिए कहीं ना कहीं हम निमित्त बने हुए हैं। फॉरगिवनेस करो, सकाश दे दो, क्योंकि उसका वो शायद ऐसा संस्कार है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी डिप्लीट हो गई है, वो निर्बल बन गया है। तो उसको ही अपने विकारों से बाहर आने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसमें शक्ति भरो। तो सकाश सेवा करो, मनसा सेवा करो, उसको मन से समझाओ, माइंड टू माइंड उसको समझाओ। संकल्प सेवा करो, उसके सामने संकल्प रखो, है ना। तो कई सारी विधियाँ बाबा ने बताई है जिसकी वजह से हम क्रोध तक जाने की ही ज़रूरत नहीं है। एंड हमने एसर्टिव रहकर बता दिया, एग्रेसिव होने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हमें किसी के भी प्रति कोई भी जलन महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब हमें लॉ ऑफ कर्मा के बारे में पूरा पता है कि अगर किसी को कुछ मिला भी है जो मेरे पास नहीं है, तो उसको वो इसीलिए मिला है क्योंकि वो अपने पिछले अच्छे कर्मों की वजह से वो लेकर आया है। हम वो नहीं लेकर आए हैं। हमारे पास्ट कर्मास, पिछले कर्मास ऐसे नहीं है कि जिसकी वजह से वो हमें सुख मिले। तो अब हमें वो सेवा करनी है जिसकी वजह से हम अपना फ्यूचर जो है, भविष्य जो है, वो अच्छा बना सकते हैं। तो किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर कुछ भी नहीं। इसके और भी क्या है, किसी से अगर हम अपेक्षा नहीं करेंगे तो अपेक्षा भंग नहीं होगा, तो गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा तक नहीं आएगा। क्रोध की तो बात ही नहीं है, वो तो लाना ही नहीं है। अगर हम किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे, अपेक्षा भंग नहीं होगा, तो वो जो आत्मा है जिससे हमने अपेक्षा की है, वो कब जब दूसरों के साथ कुछ अच्छा करता है तो हमें जलन महसूस नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, मत्सर नहीं होगा कि इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, ये किसी और के साथ अच्छा रहता है मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं रहता है ना। ये कुछ भी नहीं होगा। हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना है। ये सब क्या है? ये देवता स्वरूप बनना मतलब क्या है ना, इसकी ये निशानियाँ है। तो अपने आप को चेक करना है कि मैं कितनी देवता स्वरूप बन चुकी हूँ और कहाँ कहाँ अभी भी मैं मनुष्य हूँ, है ना। तो ये चेक करना है। तो देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। अब देवता बनना है इसका मतलब इन सभी बातों का परहेज रखना है, खान पान का परहेज रखना है। अब बाबा ये आत्मा के लिए बोलता है। देवता भी आत्मा होती है, मनुष्य मतलब क्या है? आत्मा के वो गुण और वो संस्कार। देवता मतलब क्या है? आत्मा के देवता स्वरूप के देवताई संस्कार। मनुष्य मतलब क्या है? आत्मा के मनुष्य के जो गुण है वो उसको प्रत्यक्ष करना। तो ये सब कुछ बाबा आत्मा के लिए बोलता है ना। आत्मा ही होती है जो अपने गुण दिखाकर हम मनुष्य है या देवता है या रावण है या क्या है वो प्रत्यक्ष करती है, या बाप समान है वो प्रत्यक्ष करती है। ये शरीर नहीं है। तो बाबा शरीर के लिए नहीं बोलता है, बाबा आत्मा के लिए बोलता है। तो देवता स्वरूप बनना है तो खान पान की परहेज, ये बाबा आत्मा के लिए बोलता है। मतलब आत्मा को खान पान का, अपनी खान पान का परहेज रखना है। अब आत्मा का खान पान क्या है? आत्मा का खान पान वो है कि जो हम कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, वो आत्मा का खान पान है। क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसके ऊपर ही मनन चिंतन होता है।
उसके ऊपर ही आत्मा सोचती है, उसके ऊपर ही आत्मा डिसीजन लेती है। अब मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे युगल है या मेरे मदर इन लॉ है या मेरे माँ बाप है, उनके बारे में कोई और नहीं सोचेगा जो उनको ना किसी जिन्होंने उनको देखा है, ना उनके बारे में सुना है, ना उनके बारे में पढ़ा है ना। तो हम जिनके बारे में या जिस बारे में हम सुनते, देखते, पढ़ते व बोलते हैं, उसी के ऊपर हम सोचते हैं, उसी के आधार पर हमारा डिसीजन होता है। वही जो सोच है, वही बोल से निकलता है, वही कर्म से प्रत्यक्ष होता है, वही हमारी आदत बनता है, वही हमारा नेचुरल नेचर बनता है, वही हमारी पर्सनालिटी बनता है ना। इसी का ही मतलब है कि वही हमारा खान पान है, उसके अनुसार ही हमारा जो आत्मा की हेल्थ या वेल्थ उसके आधार पर है, आत्मा की पर्सनालिटी उसके आधार पर है। तो ये आत्मा का खान पान है। तो बाबा कहता है उसका परहेज रखना है। अगर हम देहभान में रहकर मनुष्यों को ही देख रहे हैं, देहभान में रहकर परमत पर ही चल रहे हैं, देहभान में रहकर परचिंतन कर रहे, परदर्शन कर रहे हैं, तो वो आत्मा के लिए बहुत जंक फूड है। उसको उसकी वजह से आत्मा हेल्दी नहीं बनेगी, आत्मा भी उसी विकार में जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम बाबा के ज्ञान के बारे में सुन रहे, बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं तो उसके ही बारे में सोचेंगे। अगर हम आत्मा को देखेंगे तो आत्मा के ही बारे में सोचेंगे, तो पूरी तरह से ज्ञान स्वरूप बनेंगे, पवित्र स्वरूप बनेंगे। तो वो आत्मा वैसे गुण, वैसे शक्तियाँ प्रत्यक्ष करेगी। तो ये खान पान जो है, अगर मेरे सामने कोई अहंकारी आत्मा आती है तो उसका मैं क्या देख रही हूँ, अगर मैं देहभान में हूँ तो मैं उसके अहंकार ही देख रही हूँ कि उसको अपनी सत्ता का या अपनी पावर का या उसको पैसे का या उसको अपनी पर्सनालिटी का अहंकार है। अगर मैं देहभान में हूँ तो मैं उस अहंकार को खा रही हूँ। उस अहंकार का खाना मतलब उस अहंकार का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और उस अहंकार का अगर मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो मेरा अहंकार भी ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको खा लिया, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, मतलब ही मैं उस आत्मा ने उसको खा लिया। तो मेरा भी अहंकार ही ट्रिगर हो रहा है, या फिर मेरा गुस्सा ट्रिगर हो रहा है, या मेरा क्रोध ट्रिगर हो रहा है, या मेरी अपेक्षा ट्रिगर हो रही है, तो मैं वही प्रत्यक्ष कर रही हूँ। तो ये खान पान का परहेज, इसका मतलब हमें दूसरों के विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को, दुर्गुणों को सिर्फ परखना है, देखना नहीं है। उसके ऊपर संकल्प नहीं चलाने हैं, उसके ऊपर उसको मन में फैलाना नहीं है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका परहेज रखना, मतलब आत्मा के खान पान का परहेज रखना, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे, शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। अब योग बल से, अब योग बल मतलब ये योग बल कौन, शरीर करता है क्या? शरीर बाबा के साथ योग में रहता है क्या? शरीर शक्तिशाली बन जाता है क्या? आत्मा पहले योग में रहती है, आत्मा ही योग में रहती है। आत्मा योग में रहने की वजह से आत्मा में बल भरता है, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, और जब आत्मा शक्तिशाली बन जाती है तभी शरीर भी हम शक्तिशाली बनाते हैं। तो सबसे पहले बाबा आत्मा के लिए बोलता है, तो आत्मा के लिए बाबा बोलता है कि योग बल से भोजन को दृष्टि देकर शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। इसका ही मतलब है कि आत्मिक स्थिति में रहना है। योग बल से भोजन को, मतलब सामने वाले में अगर हमने कुछ विकार देख लिया, सामने वाले में झूठ बोलने का विकार है, हमें समझ में आ लिया, हमने परख लिया कि उसमें झूठ बोलने का विकार है। अब योग बल से मतलब बाबा के साथ रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर, साक्षी दृष्टा रहकर, उपराम रहकर हमें उस भोजन को दृष्टि देनी है। मतलब जो सामने उसका जो झूठ बोलने का जो विकार है उसको हमने परख लिया, तो उसको दृष्टि देनी है। मतलब उसको, हमारा नज़रिया ऐसे होना है कि हमें वो सिर्फ दिख रहा है, परख लिया हमने, उसकी कमज़ोरी जो है वो हमने परख ली। अब हमने अपना नज़रिया क्या किया कि मैंने उसकी विकार को या कमी कमज़ोरी को परख लिया है, अब मुझे उसको दृष्टि देना है, मतलब शक्ति भरनी है। उसका जो विकार है, उसकी जो कमज़ोरी है, उसमें से उसको निकालने के लिए मुझे उसमें शक्ति भरनी है, उसको शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। मतलब ये कमज़ोरी उसकी है, उसको पहले शक्ति भरी, फिर रहमदिल मैं बन गई, और फिर आत्मा स्थिति में मैंने उसको देखा, और फिर मैंने उसको स्वीकार कर लिया।
कि मैंने उसको स्वीकार कर लिया, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये कमी कमज़ोरी उसमें है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जैसा है वैसा मैंने उसको स्वीकार कर लिया, तभी तो उसको शांति की महसूसता होगी, क्योंकि मैंने उसको स्वीकार किया है, उसको प्रेम की महसूसता होगी। सेम वैसे ही जैसे बाबा ने हमारे साथ किया। हम में इतनी कमी कमजोरियाँ, हमें पूरा विकारी है, हम पूरा पतित है, लेकिन बाबा ने हमारी उस कमजोरी को स्वीकार किया है कि बच्चे तू जैसा है ना वैसे मेरा है। वो जो शांति की महसूसता हुई, अनुभूति हुई, वो जो इम्प्रिंट एकदम से वो अतीन्द्रिय सुख मिला, है ना, ये वो जो सुख मिला, वो जो प्रेम की अनुभूति हुई, उसकी वजह से हम बाबा के पास चिपक के बैठ गए। वैसे ही हमें औरों के साथ करना है, उसकी जो भी कमजोरी है उसको स्वीकार करना है, और फिर उसमें उस आत्मा में शक्तियों को भरना है, और फिर उसको भी अपनी कमज़ोरी से बाहर निकलने के लिए हेल्प करनी है। मतलब ये उसकी कमज़ोरी को सिर्फ परखना है, देखना नहीं है, अपने मन में भी फैलाना नहीं है, तो औरों को बताने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये धारणा आज हम इसके ऊपर अपने अपनी तरह से पूरा मनन चिंतन करेंगे। इस धारणा को अगर हम धारण करते हैं तो हम पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहना, ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है, हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस है, अपब्रिंगिंग है, हमारे संस्कार है, स्वभाव है, उसके अनुसार हमारा सोचने का तरीका, समझने का तरीका, धारण करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमारे लिए क्या सही होगा, हमारे लिए कौन सी रीति से धारण करना आसान होगा, ये तो हम तभी समझ पाएंगे जब हम उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। तो इस धारणा पर आज पूरा दिन अच्छे से मनन चिंतन करना है, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना है। ये आज का हम होमवर्क लेते हैं। तो देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है, योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरी पॉइंट है, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट है, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रहकर परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। वही जो बाबा ने ऊपर बताया, प्रश्न उत्तर में बताया कि आगे क्या होगा, भविष्य में अभी मेरे सामने कौन सा दुख दर्द आएगा, क्या आएगा, कौन सी व्यक्ति, कौन सी आत्मा, कौन सी घटना, कौन सी परिस्थिति आएगी, इसके बारे में चिंता मत करो। अभी प्रेजेंट में रहो, निरंतर बाबा के साथ रहो, कंबाइंड स्वरूप में रहो, और बाबा से शक्तियाँ और ज्ञान लेते हुए आगे चले जाओगे तो कोई भी तूफान हमारे लिए तोहफा ही बनकर आएगा, हमारी शक्तियों को बढ़ाने में ही हमें हेल्प करेगा। तभी बाबा बोलता है कि परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट है, अब हमें वो घर लेकर जाएंगे। अब घर लेकर जा रहे हैं तो हमें पूरा पावन बनाकर, पवित्र बनाकर ही लेके जाएंगे, बाय हुक और बाय क्रुक, योग से या भोग से। हमें डिसाइड करना है कि हमें योग से मतलब कम से कम भोगना, भोग कर हमें पावन बनना है, या पूरी तरह से भोग कर हमें पावन बनना है, ये हम डिसाइड करेंगे, है ना। लेकिन बाबा तो अब वो हमें घर लेकर ही जाएगा। इसी नशे में रहकर परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है कि चलो फाइनली दुख दर्द अशांति असमाधान सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। और ये अगर इस तरह से पूरे अगले कल्प में ज़्यादा से ज़्यादा सुख शांति का ही, शांति में ही रहना है, दुख से दूर रहना है, दुख से परे रहना है, दर्द से परे रहना है, निडर होकर निर्भय होकर अगर जन्म बाय जन्म हमें चलना है, तो हमें अभी इसी संगम पर अपने आप में दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को ठूस ठूस कर भरना है कि चाहे सामने कुछ भी आ जाए, मुझे संस्कारों को ही यूज़ करना है, मुझे शक्तियों को ही यूज़ करना है, मुझे उपराम ही रहना है, साक्षी दृष्टा ही रहना है, आत्मिक स्थिति में ही रहना है। मुझे ना किसी से अपेक्षा करनी है, लेकिन फिर भी अपना रोल प्ले करना है। मुझे बिल्कुल भी किसी से गुस्सा क्रोध नहीं करना है, लेकिन फिर भी कड़क भाषा में ज़रूरत जहाँ पर समय अनुसार कड़क भाषा में समझानी देनी है। किसी के भी प्रति मुझे ईर्ष्या द्वेष मत्सर नहीं करना है, मुझे ज्ञान स्वरूप ही बनना है। मुझे पता है मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे पता है उसके पास क्यों है, मुझे ज्ञान स्वरूप ही बनकर रहना है। मुझे किसी भी बात का अहंकार करना ही नहीं है। अभिमान और अहंकार, इसके बीच में बहुत थीन लाइन होती है। तो मुझे निमित्त मात्र बनकर ही रहना है। इस नशे में रहना है कि चलो मैं समय रहते बाबा के पास आई हूँ,
है ना। अब इस नशे में रहना है और निमित्त मात्र निर्मल स्वभाव निर्माण चित्त बनकर रहना है, तो बिल्कुल भी कभी भी मुझे अहंकार नहीं आएगा और मुझे आलसी बिल्कुल भी नहीं रहना है, आलस में बिल्कुल नहीं रहना है। ये आत्मा के लिए है। आत्मा आलसी कब बनती है कि जब वो बस यहाँ तक कि वो जो स्वीट साइलेंस में बैठना है ना, कई बार ऐसे होता है, कई भाई बहन ऐसे होते हैं कि हमें तो सिर्फ बैठना अच्छा लगता है ना। बैठने से क्या होगा? स्वीट साइलेंस में अगर बैठ भी रहे तो उससे कार्मिक अकाउंट्स कैसे ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म करने के लिए हमें विधि को फॉलो करना है। हमें सिर्फ बैठकर कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए आलसी नहीं बनना है, आत्मा को आलसी नहीं बनाना है, आत्मा को एक्टिव रखना है, सेवा में रखना है, उमंग उत्साह में रखना है ना। ये सब जब हम करेंगे तभी तो क्या होगा, हम अगले कल्प में ज़्यादा से ज़्यादा सुखी समाधानी शांत रहेंगे। संस्कारों को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दुख दर्द भय चिंता परेशानी इससे परे रहेंगे, इसको इसके वश में नहीं आएंगे, है ना। तो ये परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है और अपना वो नेचुरल नेचर बनाना है। वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवा की लगन द्वारा हमेशा सेवा में रहना है। सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, है ना। फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके लिए, एनिमल्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, है ना। जो भी सामने हमें दिख रहा है, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, जो भी हमें सामने दिख रहा है, क्योंकि हर एक आत्मा शांति चाहती है। घोर कलयुग है, हर एक आत्मा दुखी है, दर्द में है, परेशान है, चिंता में है, भयभीत है, असमाधानी है, असंतुष्ट है। कितनी ही सेवा करनी है हमें, कितने ही है, 24/7 भी अगर हम सेवा करेंगे तो भी कम है। पूरी दुनिया में पूरी हलचल मची हुई है ना। और बाबा हमें तैयार क्यों कर रहा है? अगर हम सेवा ही नहीं करेंगे तो फिर बाबा के पास टाइम रहते आने का मतलब ही क्या है? बाबा के बच्चे बनने का मतलब ही क्या है अगर हम सेवा ही नहीं कर पा रहे? और हम सेवा तभी कर सकते हैं जब हम जो भी हमारे सामने आत्मा घटना परिस्थिति पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसको अगर हम जानते हैं तभी हम सेवा कर पाते हैं, है ना। इसीलिए पूरे सेवा में पूरी लगन के साथ रहना है। अब ये लगन कब होगी? जब हम रहमदिल बनेंगे कि मैं जिस तरह से दुख दर्द से बाहर निकल चुकी हूँ वैसे ही मुझे सभी को दुख दर्द से बाहर निकालना है। अगर हम किसी अपेक्षा के साथ, मतलब ये सेवा भाव है, लेकिन अगर मैं कुछ अपने स्वार्थ के लिए सेवा कर रही हूँ कि मुझे प्रजा ही बनानी है, मुझे मेरा ये निकल जाए, मेरा वो निकल जाए, मेरे इसको इसका अच्छा हो जाए, उसका किसी अपेक्षा के साथ कर रही हूँ तो सेवा नहीं होगी। तो सेवा मतलब क्या, ये समझकर उस लगन में रहकर निरंतर सेवा में रहना है और लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करना है। मतलब ही क्या है? आत्मा की सेवा करनी है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। आत्मिक स्थिति में रहकर परमपिता परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहकर दूसरी आत्माओं की सेवा करनी है। तो सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिनके साथ रह रहे हैं उनकी अगर उनके लिए हमारा जो रोल है ना, जो हमारा रोल है उसके अनुसार उसको पूरी तरह से, रोल के अनुसार पूरी तरह से कर्तव्य और जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं तो वो सेवा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारा लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कर्मों की वजह से, कार्मिक अकाउंट की वजह से ये मेरे सामने आया है, अब मुझे इसमें सेवा देनी है और इसमें से निकलना है, पूरी तरह से सेटल करना है ना। तो ये सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में रह रहे हैं। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है। सेवा स्थान मतलब क्या?
बाबा किसको सेवा स्थान बोलता है, ये आजकल कितने ही सारी मुरलियों में बाबा ने बताया हुआ है कि सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। मतलब हम घर में भी रह रहे हैं, हम अगर गृहस्थ भी है तो भी ये हमारा सेवा स्थान है ना। इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, पूरी तरह से इसको जान लेंगे और जो कुछ भी मन में डर है उसको निकाल देंगे, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा डाउट्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं। कई सारे भाई बहनों के मन में इससे लेकर डर, क्वेश्चंस, क्वेरीज या ये होता है, उसको निकाल देना है। बाबा क्या बोलता है, सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। अब यहाँ पर सबसे पहला त्याग तो है देह भान का त्याग। अगर हम जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पर अगर हम सेवा कर रहे हैं, या बाबा जैसे बोलता है वैसे, अगर सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर हम घर पे भी रह रहे हैं तो देह के संबंध के बंधन से बाहर निकलना है, मतलब ही देह भान का त्याग करना है, मतलब ही नाम रूप का त्याग करना है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली स्टेप तो वही होनी चाहिए कि ये मेरे माँ बाप है, नाम और रूप त्याग करना है। ये मेरे भाई बहन है, नाम और रूप त्याग करना है। मैं किसी की बेटी हूँ या मैं किसी का बेटा हूँ, नाम और रूप त्याग करना है। ये मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं, नाम और रूप त्याग करना है। मैं माँ हूँ, नाम और रूप त्यागना है। मैं किसी की पति या पत्नी हूँ, या कोई मेरा पति या पत्नी है, नाम और रूप त्याग करना है। तो देह भान का सबसे पहले त्याग करना है, नाम रूप का त्याग करना है। जो भी हमारा देह देह और देह से संबंधित जो बंधन है उसका त्याग करना है ना। तो सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। क्यों? क्योंकि ये जब हम त्याग करते हैं तभी हम अपने आप को आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मा समझते हैं। जैसे ही हमने अपने आप को आत्मा समझा, वैसे बाबा के साथ हम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान की याद आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ। मैं भी डाउनफॉल से आई हूँ। मुझ में भी काफ़ी सारे विकार है, कमियां है, कमजोरियां, अवगुण है, दुर्गुण है। बाबा से शक्तियाँ लेकर मैं अपने आप को स्ट्रांग बना रही हूँ। बाबा से शक्तियाँ लेकर मैं अपने संस्कारों को इमर्ज कर रही हूँ। वैसे ही मेरे सामने आने वाली हर एक आत्मा जन्म बाय जन्म मेरी तरह से ही विकारी और पतित होकर आई हुई है। इसको भी संस्कारों को इमर्ज करने में टाइम लगेगा। ये अपने संस्कारों को तभी इमर्ज करेगी जब ये विकारों से मुक्त हो जाएगी। ये विकारों से तभी मुक्त हो जाएगी जब मैं इसको बाबा के जो शक्तियाँ हैं वो इसमें मैं भर दूंगा। क्यों? मुझे क्यों भरनी है? क्योंकि ये मेरे सामने आनी आई है। इसका मतलब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इसके जो विकार है, कमियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, इसको बढ़ाने में मैं निमित्त बनी हुई हूँ। तभी तो ये मेरे सामने अपने विकार दिखा रही है ना। लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार अगर कोई मेरे सामने कोई भी कमी, कमजोरी, विकार, अवगुण, दुर्गुण दिखा रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उस विकारों को बढ़ावा देने में मैं निमित्त पक्का बनी हुई हूँ, है ना। तो इसको, इसके विकारों से मुक्त करने के लिए मुझे बाबा से लेकर इसमें भी शक्तियाँ भरनी है ना। तो जब भी मैं देह भान का त्याग करती हूँ, देही अभिमानी बनती हूँ, आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ, तो मैं ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सभी स्वरूपों को इमर्ज करती हूँ। तभी बाबा बोलता है कि सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्यागना क्या है? देह भान। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं। मतलब हम अपना तप कर रहे हैं, हम अपनी साधना कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये जो मेरे इर्द गिर्द जो है, वो जो भी तूफान लेकर आते हैं, वो एक तो मेरे कार्मिक अकाउंट की वजह से ही लेकर आते हैं, लेकिन जो भी तूफान लेकर आते हैं उसमें से मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने की वजह से, उसका अच्छी तरह से सामना करने की वजह से वो मुझे तोहफा दे रहे हैं। शक्तियों को बढ़ाने का तोहफा लेकर वो तूफान आ रहे हैं। तो ये मैं तपस्वी हूँ ना, साधना कर रही हूँ। तो त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः हो जाती है। तो अपने आप सेवा हो जाती है। स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है
तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है, मतलब देवी गुण, देवी शक्तियाँ, देवी संस्कारों को ही प्रत्यक्ष करना है, तो अपने मन बुद्धि को बाप को समर्पित कर दो। हर एक संकल्प बाबा से पूछ कर ही संकल्पों का कदम लेना है। बाबा मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस आप देख लो। और जिस तरह से अगर आप चाहते हो तो आप मुझे बताते जाओ कैसे 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 करना है, मैं करती जाऊंगी, मैं करती जाऊंगी। जैसे बाबा बोलता है कि अपने आप पर निश्चय होना चाहिए, बाबा पर निश्चय होना चाहिए, ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए। नहीं तो काफ़ी सारे भाई बहनों का, हमारा कई बार ऐसे होता है कि बाबा आप कराओ आप कराओ। हमने ना अपने मन बुद्धि में इतना बिठा के रखा है कि बाबा ही कराता है, बाबा ही कराएगा, है ना। तो हम क्या होता है कि आलसी हो जाते हैं, अपने ऊपर का निश्चय जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब क्या होगा, अभी अगर हम अपने आप पर निश्चय रखकर कदम, हिम्मत का कदम नहीं उठा पाएंगे तो अगले कल्प में कैसे करेंगे? तब तो बाबा भी नहीं है, ज्ञान की भी याद नहीं है, तो अगले कल्प में कैसे करेंगे? इसीलिए हर एक संकल्प जो आता है वो बाबा को बताना है, बाबा को पूछना है कि बाबा मुझे ऐसे लग रहा है, आप बताओ कैसे कैसे क्या क्या करना है, वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। मन में ये होना चाहिए कि तुम्हारा हाथ तो छोड़ना ही नहीं है, तुम्हारा हाथ पकड़ कर ही चलना है, लेकिन जैसे जैसे तुम बताते जाओगे वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी, है ना। तुम ही कराओगे, तुम ही कर लोगे, तो हम आलसी बनना शुरू हो जाते हैं। तो अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अव्यक्त इशारे, किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे, है ना। अब ये 2 मीठे बोल जो है, 2 घड़ी की मीठी दृष्टि है, वो मीठी कब बनेगी? अब मीठी दृष्टि देनी है, मीठे बोल बोलना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, निमित्त मात्र रहना है, निर्मल स्वभाव रहना है, निर्माण चित्त रहना है, तभी वो दृष्टि मीठी हो जाएगी, तभी वो बोल मीठे हो जाएंगे, है ना। क्योंकि बाबा का है तो होना ही है, रादर हुआ ही पड़ा है, बस हमें क्रेडिट मिलना था इसीलिए हमसे हो रहा है, अदरवाइज वो हुआ ही पड़ा है ना। जो करेगा उसको क्रेडिट मिलेगा बिना वजह, है ना, करने वाला तो बाबा ही है। तो किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो। अब मीठी दृष्टि दे दो मतलब हम क्या करते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन दृष्टि देना इसका मतलब नजरिया बदलना है ना। हमारा बाबा ने नजरिया बदला ना। अब बाबा कौन सा हमारी आंखों में आंखें डाल के बैठा था, फिर भी बाबा से हम दृष्टि लेते हैं ना। जैसे ही आंखें बंद कर देते हैं, सामने कितनी ब्यूटीफुल सुंदर बाबा की आंखें आ ही जाती है ना। वो आंखें क्यों आ जाती है? क्योंकि हमें आंखों को देखने की आदत है, इसीलिए वो आ जाती है। नहीं तो बाबा हमें क्या देता है? दृष्टि देता है, मतलब क्या है? नजरिया बदलता है। पहले हम पूरे देह भाव में रहते हैं, जैसे को तैसा बोलते थे, टिट फॉर टैट के प्रिंसिपल पर चलते थे। बाबा ने नजरिया बोल बदल दिया, बेटा बच्चे अगर टिट फॉर टैट करते रहोगे तो उसके विकार के प्रभाव में आओगे, पर दर्शन करोगे, पर चिंतन करोगे, पर मत पर चलोगे, देह भान में रहोगे, इसका परिणाम क्या होगा? टिट फॉर टैट। उसको जो दुख मिला है तुम्हें भी वही दुख मिलेगा, उसको जो भय है वही तुम्हें भी भय मिलेगा, है ना। तो टिट फॉर टैट रहना नहीं रहना है, ये बाबा ने नजरिया बदला, तुम्हें देही अभिमानी बनकर रहना है, ये दृष्टि बाबा ने दे दी। अपने आप को, बाबा को और पूरी दुनिया को देखने की दृष्टि बाबा ने दे दी। तो जब बाबा बोलता है कि दृष्टि दे दो, इसका मतलब नजरिया बदलो। लेकिन अगर 2 घड़ी में देना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? सकार सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा, वो भी निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, है ना। इससे ही हम 2 घड़ी में मीठी दृष्टि दे सकते हैं। और वो बाबा आगे कहता है कि एक बार अगर उस आत्मा को तुम मीठी दृष्टि, मीठे बोल दे दो तो वो सदा के लिए तुम उसको भरपूर करेंगे। और यह 2 घड़ी की मीठी दृष्टि, मधुर और मधुर बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। सृष्टि बदलेंगे मतलब क्या है? जैसे हमारे लिए बाबा बोलता है कि तुम सतयुगी बनोगे तो तुम्हारे लिए सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ पर तुम लैंड हो जाएंगे,
बिल्कुल भी नहीं। संगम युग पर आत्माएं कलयुगी भी है, संगम युगी भी है, सतयुगी भी है। और जो आत्माएं अभी भी, जो आत्माएं सतयुगी बन रही है, उनके लिए भी ये सृष्टि स्वर्ग है। हमारा ही एग्जाम्पल है ना, हम सभी बाबा के बच्चे। फॉर एग्जाम्पल कोरोना काल, कोरोना काल तो सबके लिए ऐसे था जैसे नरक, नरक की यातनाएं थी, है ना, सबके लिए नरक यातनाएं थी। लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष कर रहे, हमारे लिए तो वो स्वर्ग ही था। क्योंकि हमें पूरा ज्ञान था ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक होता रहेगा, इसमें से हमें सीखना क्या है, अपनी शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है, औरों को क्या सिखाना है। हम भयभीत नहीं थे, हम निडर थे, हम निर्भय थे। तो जो भी हमारी जिस तरह से दृष्टि होती है वैसे हमारी सृष्टि होती है ना। अभी तक की हमारी सृष्टि दृष्टि जो है वो पूरी देह भान की थी, तो हमारी ये सृष्टि जो है पूरी तरह से नरक थी। अब बाबा ने हमारी दृष्टि की क्या की है, देही अभिमानी बना दी है, तो हमारे लिए पूरी सृष्टि जो है वो स्वर्ग बन गई है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि, मधुर बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। मतलब ही क्या है कि अगर हम किसी को मनसा सेवा भी करेंगे कि अरे आत्मा, तुम्हें पता है कि तुम दुखी क्यों हो, ये कारण है दुख होने का, ये कारण है, और सुखी दुख में उसमें से बाहर निकलने का ये निवारण है। बस उसको संकल्प सेवा, मनसा सेवा करके सकाश सेवा करो, उसकी सृष्टि बदल जाएगी। मतलब उसकी दृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि उसका नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि उसके पता चल जाएगा कि अरे जो कुछ भी मेरे सामने आता है वो मेरे कर्मों का ही परिणाम है। मेरा जो भाग्य, में भाग्य भाग्य जो बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ कि भगवान भाग्य लिखता है, ये भगवान नहीं लिखता है, ये मेरे कर्म ही मेरा भाग्य लिखते हैं। ये मेरे अपने कर्म ही मेरा भाग्य लिखते हैं। और अपने कर्म, मेरे अपने कर्म कौन करता है, मैं खुद करता हूँ। मेरे मन वाचा कर्मणा, यही मेरे अपने कर्म है, वही मेरे कर्म क्रिएट करते हैं, और उसके परिणाम के स्वरूप मेरा भाग्य बनता है। तो जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो पूरी तरह से मेरे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप मेरे सामने मेरा भाग्य आ जाता है। अच्छा है या बुरा है, तो दृष्टि बदल दी, नज़रिया बदल गया, सृष्टि बदल गई, है ना। तभी बाबा बोलता है कि यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि, मधुर बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। उसको पता चल जाएगा कि दुख का कारण मैं हूँ और सुख का कारण भी मैं हूँ। अगर सुखी बनना है तो उसका जिम्मेवार मैं ही हूँ। मुझे ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं सुखी बन जाऊँगा। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे, जैसे बाबा ने हमारे बदले है ना। 2 मधुर बोल, मीठे बच्चे, बस हो गया। जैसे ही बाबा मीठे बच्चे बोलता है हम सब कुछ भूल जाते हैं, सभी कमी कमजोरी अवगुण दुर्गुण। जब तक हम मीठे बच्चे सुनकर जैसे ही मुरली पढ़ना शुरू कर जाते हैं, हम अलग दुनिया में रहते हैं, देहभान से परे हो जाते हैं, है ना। ऐसी ही स्थिति में रहने के लिए फिर बाबा आगे हमें विधियाँ बताता जाता है, वैसे ही हमें औरों के साथ करना है। तो आज का जो धारणा का पहला पॉइंट है वही आज का और हमेशा के लिए हमारा होमवर्क है। उसको हमें जल्द से जल्द समय रहते, अभी के अभी इसी क्षण उसको धारण करना है कि खान पान का परहेज रखना है और योग बल से भोजन को दृष्टि से शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है ना। इसके ऊपर मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है और ये आत्मा में धारण करना है। ओम शांति।